डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, राना सनाउल्लाह अभी गुफ्तगू कर रहे थे और पंजाब में गवर्नर राज की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू हो रहा है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज के नफाज का जवाब होगा, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने तो इसको क्वालिफाई किया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के वजीर दाखिला को पंजाब में दाखिले की रोकने की कोशिश की गई तो फिर वफाकी हुकूमत के पास भी इख्तियार है और जाहिर है वजीर दाखिला ये मूव करते हैं और ये कि पंजाब में फिर जो चीफ मिनिस्टर का जो इख्तियार है गवर्नेंस का उसको खत्म करके गवर्नर रूल लगा दिया जाए। उसकी लीगल प्रोविजन तो डिफरेंट है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद मेरा ख्याल है इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हैं कि क्या फेडरल गवर्नमेंट कितनी देर तक गवर्नर राज लगा सकती है, उसकी रेटिफिकेशन प्रोविंशियल असेंबली से चाहिए कि नहीं चाहिए। बट बुनियादी तौर पे उनकी ये बात जो है इंडिकेट कर रही है जो इस वक्त पोलराइजेशन कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के नतीजे में जो चेंज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है पंजाब की, उसके बाद से जो एक टेम्परेचर हाई हुआ है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात है। वफाकी हुकूमत के पास जो ऑप्शन है वो उनको अपना कह रही है कि वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई बात ऐसी कंक्रीट सामने नहीं आई है। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जिनको ये बनाया है परवेज इलाही साहब को, वो वैसे उनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही है कि वो बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं है और वो शायद सियासी सुलह जो के तौर पे भी काम कर सकते हैं और हालात को इस नहे तक नहीं लेके जाएंगे कि जिसमें वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है वो आमने सामने खड़ी हो। लेकिन एक बात तो नजर आ रही है कि वफाकी हुकूमत की जो कोalition पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बाकी 11 जमातें हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने बाइकआउट किया है। तो इस फैसले के नतीजे में जो सियासी कशीदगी का जो बढ़ी है, अब उसके हवाले से जो जो ऑप्शंस दोनों गवर्नमेंट्स के पास हैं वो अपनी अपनी बताएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि वो गवर्नर रूल पे तैयारी शुरू कर रहे हैं अगर उनको रोका गया, ये बेसिकली स्पेकुलेटिव और इसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया तो वफाकी हुकूमत के पास जो इख्तियारात है वो भी इस्तेमाल। अच्छा राना साहब, पॉलिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और आपने जैसे कहा कि मिजाजन परवेज इलाही साहब झगड़ालू नहीं है, उनकी तरफ से ऐसा कोई अटेम्प्ट या कोई वो सुलह सफाई वाले आदमी है, लेकिन पीटीआई की तरफ से अक्सर बयान आते रहे। आपसे कुछ देर पहले उस्मान डार ने एक ट्वीट भी किया है कि पंजाब में दाखिले पर पाबंदी किस किस पर लगनी चाहिए। मुख्तलिफ मौक़ों पर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के रहनुमा इशारतन ये बातें करते रहे, जिसका जवाब गालिबन आपसे कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह ने दिया है। तो आपको क्या लगता है इससे इंतशार और बढ़ेगा? मईशत की सूरत हाल वैसी सब देख रहे हैं तो कुछ सेटल होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों सियासी जमातें या जितने भी सियासी प्लेयर हैं उन सबको थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग बनी हुई है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में आप देखें कि रूपी डॉलर पैरिटी कहाँ पे चली गई है। पाकिस्तान में इंपोर्ट का टोटल कोलैप्स हुआ हुआ है, स्लो डाउन हुआ हुआ है। आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैंड स्टिल पे जा रही हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आगे बढ़ने वाली है। आपको दुनिया में आपका अभी तक IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से वो डोल ड्रम में है, उसका भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो इस दौरान अगर ये सियासी बयानबाजी थोड़ी सी कम कर ली जाए और एक दूसरे को जिसको कहते हैं ना कि प्रोवोक ना किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। लेकिन चूंकि एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि हर आदमी क्लियर साइड लेके बैठा हुआ है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासी लोग हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल नैरेटिव की सिचुएशन हो। तो ये लगता है कि एक हम बंद गली में इस वक्त खड़े हुए हैं और जिसमें बहुत अगर इसको ठीक ना किया गया तो बहुत जल्द फिर ये होगा कि जिस तरह के बयानात आप भी बता रहे हैं और जिस तरह के बयानात दोनों सियासी जमातों के राइवल्स की तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद फिर लोगों में इश्तियाल बढ़ेगा। उस इश्तियाल के नतीजे में सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की भी खराब होगी। तो बेहतर ये है कि अगर कानूनी लड़ाई है तो वो अदालतों में लड़ी जाए, अगर सियासी लड़ाई है तो वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में लड़ी जाए, और जो मईशत के हवाले से अहम फैसले हैं या मुश्किल फैसले हैं
اس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے ساتھ دے کے آگے بڑھا جائے. اس وقت اگر آپ پولیٹیکل پولرائزیشن کو زیادہ ہوا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکلات پاکستان کے لیے کریٹ کرے گا، بہت صورتحال کو خراب کرے گا.